राधे राधे सभी को। कैसी हो प्यारी प्यारी सभी? उम्मीद करती हूँ राधा रानी के पास से तुम सब बहुत बहुत अच्छी होगी और राधा रानी तुम सब के ऊपर अपनी बहुत सारी कृपा बनाए रखे। जय जय श्री राधे। आज क्या हुआ कि बहुत लीला हुई आज मेरे साथ में, तो मैं वो आप सबके साथ थोड़ी सी शेयर करूँगी। काफ़ी दिनों से ना बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी, तो बहुत अच्छा रूटीन नहीं हो पाया था, बहुत ज़्यादा सेवा नहीं हो पा रही थी। और पिछले कुछ दिनों से मेरी मेड भी नहीं आ रही, फुल डे वाली जो आती थी वो नहीं आ रही, दूसरी पार्ट टाइम आ रही है। तो उसकी वजह से ना बच्चों का ध्यान रखना और खाने पीने की चीज़ें बार बार देना, बच्चों की छुट्टियाँ थी तो क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा सेवा नहीं हो पा रही थी। लेकिन मानसिक सेवा जो मैं करती रहती हूँ, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं वैसी सेवा के अलावा मानसिक सेवा में ज़्यादा रखती हूँ, तो वो तो डेफिनेटली चलती रहती है। ठीक है, तो दूसरी सेवा जैसे स्नान कराना, कभी किस टाइम हो पाता था, कभी किस टाइम हो पाता था, तो स्नान नहीं हो पा रहा था। तो मन में ऐसे चल रहा था कि तू सेवा ज़्यादा नहीं कर पा रही है, बहुत ज़्यादा टाइम कान्हा जी को नहीं दे पा रही है। ठीक है, कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बार बार माइंड में आ रही थी। लेकिन क्या हुआ कि आज सुबह से, आज 1 जुलाई है, आज सुबह से एनी के स्कूल स्टार्ट हो गए। तो आज जैसे कि एनी का रूटीन था, वो स्कूल चली गई थी और स्कूल जाने के बाद बेटा भी उस टाइम तक सो रहा था। बेटू रुको। तो ना मैं मेरा प्रॉपर वही रूटीन फिर से शुरू हो गया। तो ना क्या हुआ कि सुबह सुबह जाने के बाद में मैं खाना बना रही थी, और खाना बनाते बनाते क्या होता है कि मैं अगर वैसे नहीं सुन पाती कथा बहुत ज़्यादा बैठकर, तो मेरा क्या होता है जब मैं कोई भी काम कर रही होती तो मैं उस टाइम पे कथा या कुछ भी जो मेरा सुनने का मन होता है स्पिरिचुअली, तो मैं वो चला लेती हूँ। ठीक है, तो सुबह सुबह इंद्रेश जी महाराज की कथा चल रही थी, और कथा में इंद्रेश जी महाराज कुछ बता रहे थे लीला के बारे में, लल्ला की लीलाओं के बारे में वो जिक्र कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि अगर जब आप श्रृंगार कर रहे हैं और लल्ला बहुत ज़्यादा शैतानी करे, तो आप उनके सामने कुछ खाने का रख दो, तो वो फिर चुपचाप बैठ के श्रृंगार करवा लेंगे। ठीक है, और वो उसके बाद भी नहीं मान रहे, कि आपने कुछ खाने का रख दिया, फिर भी वो शरारत किए जा रहे हैं और श्रृंगार नहीं करवा रहे, तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ और चाहिए, और आप उनके भाव को समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि आप अटैच हो, तो आपको समझना है फिर कि वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, कुछ और मांग रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, एक्सेप्ट। ठीक है, और अगर कहते हैं कि वो चुपचाप सारी चीज़ें पहन रहे हैं, आपको कुछ नहीं लीलाएँ कर रहे, तो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, लेकिन अगर वो लीलाएँ कर रहे हैं, तो वो आपसे प्यार कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर मुझे ख्याल आया कि यार बहुत दिन हो गए कोई भी लीला नहीं कर रहे, यार नाराज है कान्हा जी से। ठीक है, सुन नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ नाराजगी वाली बात है। मन ना बड़ा भारी सा हो गया। अच्छा, काम वाम करके मैं जैसे ही फ्री हुई, और मेरा रूटीन था कि मैंने उनको स्नान कराना था, और अभी आप गिर जाते हैं, अभी आप गिर जाते हैं। तो ठीक है, जैसे ही मैं उनको स्नान कराने लगी, और स्नान कराते कराते मैं सोच रही, मैंने उनकी ड्रेसेस निकाल दी, पहले कुछ और निकाला, फिर कुछ और समझ में आया कि कुछ और निकाल देती हूँ, ये नहीं ये वाली चीज़ पहनाती हूँ। अच्छा, ड्रेस निकाल दी, और मैंने सोचा कि नहीं, कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो मैंने ना बल्कि मंदिर से, देखो रूम में टेबल लगाई है मैंने, और मैंने सोचा कि रूम में मैं इनको कुछ देर यहाँ पर बिठा लूँगी। तो कल यहाँ पर बैठे थे वो लोग, सभी को मैं यहाँ ले आई थी, और मैंने सुलाया भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रखी थी। वरना ना जैसे मंदिर में मेरा फ़ैन चलता है, तो मंदिर का शेप ऐसा, या चारों तरफ से कवर होने की वजह से लगा लो, मंदिर में गर्मी नहीं होती है। ठीक है, और जहाँ पर वो फ़ैन लगा हुआ है, तो गर्मी नहीं फील होती, बहुत अच्छी हवा लगती है उसकी बिल्कुल भी। लेकिन 2 दिन से उसमें गर्मी मुझे भी फील हो रही थी, तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चे गर्मी में बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे ले आई थी उनको। ठीक है, अच्छा चलो, ये गलत बात। तो क्या हुआ कि मैं ना ज़्यादा हैवी कुछ श्रृंगार नहीं करूँगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं सिंपल कपड़े पहनाए, तुलसी माला पहना के उनको, और बिल्कुल लाइट, जितना लाइट हो सकता है मैं उतना लाइट उनका श्रृंगार कर रही थी पिछले कुछ दिनों से, या थोड़ी बहुत करती थी, तो फिर कुछ देर के बाद मैं उनका उतार देती थी। ठीक है, तो आज भी मैंने सोचा कि नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है,
लेकिन मैं श्रृंगार नहीं करूँगी, ड्रेसेस पहनाऊँगी और तुलसी माला और राधा रानी को मंगलसूत्र पहना के दैट्स इट। कि उनको कड़े वगैरह पहनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कड़े मैंने उनके चांदी के ले रखे हैं, तो कड़े में लगभग डेली चेंज भी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो मैं बैठी मैं उनको स्नान वगैरह कराया मैंने उनको, और स्नान कराने के बाद मैंने कपड़े पहना दिए उनको। कपड़े पहना के मन हुआ कि बॉक्स खोल, कुछ तो पहना। अच्छा, राधा रानी को हेयर्स लगा दिए, फिर उनकी ज्वेलरी, मतलब पहले मैंने कुछ और निकाला और मैंने अपने केशव को पहना दिया। मैं आपको मंदिर में जाके दिखाती हूँ कि क्या किया था मैंने, आपको अच्छे से समझ में आएगा, देखना। कि मैंने ना सुबह सबसे पहले ये माला निकाली, मैंने सभी के लिए थी ये, और मतलब मैंने ये माला निकाल के ना पहले मैंने केशव को पहना दी थी। ठीक है, और बाकी सबको रेडी करके भेजा था। तो मतलब राधा रानी को पहले मैंने सिर्फ मंगलसूत्र पहनाया, फिर मन में भाव आया कि नहीं कड़े और पहना देती हूँ, फिर मैंने कड़े पहना दिए। फिर मैंने हेयर्स भी लगा दिए, और हेयर्स के ऊपर ना साइड में ये एक्सेसरी रखी थी, मतलब ये कड़े या पायल थी, मतलब उसमें यूज़ करते थे, लेकिन मेरा मन हुआ कि ये यहाँ पे लगा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे लगा दी। फिर मेरा मन किया कि बिंदी भी लगा देती हूँ छोटी सी। ठीक है, तो ये सब इसी सारा इनका हो गया। देखो अभी ये पूरा प्रॉपर जूड़ा लगवाया है इन्होंने, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ लगाने के बाद में, और ये पूरा इनका श्रृंगार हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ से आवाज़ आई कि मैया मुझे क्यों सिंपल रखा, मुझे भी माला पहनाओ। तो मैंने इनको सिर्फ पहले तुलसी माला पहनाई थी। ठीक है, फिर मैंने इनके लिए ये वाले माला निकाली, फिर उन्होंने कहा पगड़ी भी पहनाओ। ठीक है, तो मैंने पहले दूसरी निकाली, लेकिन बोला कि नहीं ये वाली पहननी है, तो रेड वाली पगड़ी पहनाई। मैं हेयर्स लगाई थी, वो हेयर्स नहीं लगवाए। ठीक है, लेकिन ऐसे ही पगड़ी पहनी आज मैंने। ठीक है, ये मस्ती की। उसके बाद मैंने इनको नहीं पहनाया था, इनको जैसे मैंने विजयंती माला तुलसी माला रखी थी इनके पास में, और उन्होंने बोला अच्छा उनको पहना दिया, हमें भी माला पहननी है। तो मैंने ऐसा ही कुछ माला निकाला। ठीक है, ऐसे ही कर तो पहना लगी, कहते नहीं पहना दी मैंने, नहीं दूसरी पहनाओ। तो ये वाली निकाल के मैंने इन दोनों को पहनाई। ठीक है, अब आप समझ रहे हो कितनी नौटंकी कर रहे हैं। तो मतलब आज ही मेरा मन उदास हो रहा था, और इन्होंने बोला कि नहीं मैया उदास मत हो, हम यही हैं, आप बिजी थे इसलिए हम आपको परेशान नहीं कर रहे थे, आज आप फ्री हो तो हमने आपको पूरा तंग किया। तो मतलब अगर आज ही मुझे समय मिला और आज ही मेरे मन में ये भाव आया, तो इन्होंने अपनी सेवा करवा ली। थोड़ा करते करते सारा श्रृंगार हो गया, और मौसम ठंडा हो गया, गर्मी नहीं थी आज, मौसम ठंडा हो गया। और मैं स्कूल में गई और मैंने कान्हा जी को बोला आ जाना, बारिश करा देना प्लीज प्लीज प्लीज। कान्हा जी ने आज मैं स्कूल से आई तो स्कूल में सारा ग्राउंड भरा पड़ा पानी से, तो इसलिए हमारा आज वैसे भी गेम्स का पीरियड नहीं था, तो इसलिए मैंने बोला कान्हा जी प्लीज मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बारिश करा दो। तो मैंने बारिश बोला, तो कान्हा जी की कृपा से जादू हो गया, जादू मंत्र। तो देखा लीलाएं बहुत करते हैं, ये बहुत ज्यादा नौटी हैं। और ये हमारी प्यारी छोटी सी, देखो इन्होंने भी आज ये वाली ड्रेस पहनी, और फिर कहते मुझे भी माला पहनाओ, मुझे भी छोटी सी माला पहनाओ, तो इन्होंने भी पहनी। और ये हमारे प्यारे से लीला, ये बिल्कुल नहीं शरारत करते हैं। हाँ, लेकिन फिर मन कर रहा कि मुझे ये तुलसी माला अकेली नहीं पहनानी चाहिए, मुझे और कोई माला भी पहनानी चाहिए। फिर मम्मी ने पहना। ठीक है, तो ये बहुत मतलब ये नहीं करता है नोटी, ये बहुत शरीफ है। बाकी जो ये सारे बच्चे हैं मेरे, ये दिख रहे हैं आपको, ये हमारे हरी हैं, ये अभी कुछ दिन पहले आए हैं, ये हमारे हरी हैं, ये हमारे हैं माधव, ये है केशव, ये हमारी केशवी जी, ये बहुत नौटी हैं सारे, और ये हमारी छोटी राधू, ये है हमारे लल्ला जी, और ये हमारी श्यामा शाम है ये हमारी, और ये है हमारे लाडले लाल जी, ये है हमारे लाडले लाल जी। तो ये बहुत शरारत करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा, और भाई मैं सबको कहूँगी कि प्लीज़ कृष्ण जी से ज़रूर जुड़िए। हाँ पहनाती हूँ पहनाओ बेटा, आप पहना दो। और जो मैंने आज वीडियो डाल लिया उस पर लाइक कर देना, नहीं तो चटनी बना दूँगी, चटनी।
मेरे चैनल पे आज इन्होंने एक शॉर्ट्स डाला था, इसने अपनी वॉइस उसमें डाली थी, ठीक है। उसमें इसकी वॉइस बहुत कम आ रही है, म्यूज़िक ऐड किया है इसमें, वो उसको कम ज़्यादा नहीं करना आया। क्या बना दूँगी? चटनी बना दूँगी। ये यानी कि हर बात कॉपी करता है, ठीक है। तो आप लोग भी कृष्ण भक्ति से ज़रूर जुड़िए, ये बहुत सारी लीलाएँ करते हैं और अपने भक्तों से बहुत सारा प्यार करते हैं। अगर आपके मन में, जैसे आज मेरे मन में आया कि मुझे लग रहा है कि अभी मुझसे नाराज़ तो नहीं है, उसी वक्त उन्होंने बताया कि नहीं मैया मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, है ना भैया। और अगर मम्मा नाराज हो गई तो कान्हा जी ने बोला कि मैया नाराज मत हो, हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ रहेंगे। तो चलो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट भाग के साथ में। तब तक के लिए राधे श्याम सभी को, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट में राधे राधे लिखना है। राधे राधे सभी को।